राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी, सतनाम सत्पुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है सचखंड में प्रवेश पाने के लिए ध्यान किस प्रकार हमें करना चाहिए। हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे हम ध्यान की गहराइयों में उतर सकें, और क्यों नहीं हम गहरे ध्यान में उतर पाते हैं। हमें अंतस में शब्द और प्रकाश क्यों नहीं दिखाई देता है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। ए प्रेमी सत्संगियों, ए दीवाने सज्जनों, मैं सोचता था किस संबंध में आपसे बात करूं। ये याद आया कि आपके संबंध में ही थोड़ी सी बातें कर लेना उपयोग का होगा। परमात्मा के संबंध में बहुत बातें हमने सुनी हैं और आत्मा के संबंध में भी बहुत विचार जाने हैं, लेकिन उनका कोई भी मूल्य नहीं है अगर हम उस स्थिति को न समझ पाए जिसमें कि हम मौजूदा होते हैं। आज जैसी मनुष्य की दशा है, जैसी जड़ता और जैसा मरा हुआ आज मनुष्य हो गया है, ऐसे मनुष्य का कोई संबंध परमात्मा से या आत्मा से नहीं हो सकता है। परमात्मा से संबंध की पहली शर्त है, प्राथमिक सीढ़ी है कि हम अपने भीतर से सारी जड़ता को दूर कर दें और जो जो तत्व हमें जड़ बनाते हैं उनसे मुक्त हो जाएं, और जो जो अनुभूतियां हमें ज़्यादा चैतन्य बनाती हों, सचखंड के करीब लाती हों, उनके करीब पहुंच जाएं। ये हम सुनते हैं कि मनुष्य के भीतर आत्मा है, लेकिन जैसे हम मनुष्य हैं, अगर हम विचार करेंगे तो हमारे भीतर शायद मुश्किल से 1% आत्मा होगी और 99% शरीर। जब तक आत्मा 100% न हो जाए तब तक कोई व्यक्ति सत्य को अनुभव नहीं कर सकता। शरीर से मेरा अर्थ आपका जो दिखाई पड़ रहा रूप है उतना ही नहीं है, बल्कि जिन जिन बातों में आपकी चेतना क्रमशः जड़ हो जाती है वहीं वहीं आप शरीर हो जाते हैं। हमें जो भी सिखाया जाता है और जैसा हमारा जीवन है वह धीरे धीरे हमें मनुष्य कम और मशीन ज़्यादा बना देता है। हम क्रमशः मशीन हो जाते हैं, और जो आदमी जितनी अच्छी मशीन हो जाता है उतना ही दुनिया में सफल और कुशल समझा जाता है। असल में जो आदमी जितना मर जाता है उतना ही ये जगत उसे सफल मानता है। इसलिए पहली बात आपसे कहना चाहूँगा कि अपने भीतर ये अनुभव करें कि आप कहीं मशीन तो नहीं हो गए हैं। एक आदमी 40 वर्ष तक रोज़ अपने सुबह उठकर दफ्तर जाता है, ठीक वक्त पर खाना खा लेता है, ठीक बातें जो उसने याद कर ली हैं बोल देता है, ठीक समय पर सो जाता है। सुबह से लेकर दूसरे दिन की सुबह तक उसकी क्रियाओं में सारा का सारा यांत्रिक है। धीरे धीरे वह आदमी जड़ हो जाता है, उसके भीतर चैतन्य का सारा आविर्भाव बंद हो जाता है। और जो आदमी इस जड़ता को इतनी तीव्रता से पकड़ लेता है, हम कहते हैं वह आदमी उतना कुशल है, उसकी उतनी ज़्यादा योग्यता है। और ये सच है कि मशीन हमेशा मनुष्य से ज़्यादा योग्य होती है, क्योंकि मशीन कोई भूल चूक नहीं करती है और मशीन ठीक समय पर काम करती है और अपने समय पर बंद हो जाती है। प्रेमी सत्संगियों, इस जगत का जैसा विकास हुआ है वह क्रमशः इस भांति हुआ है कि हम मनुष्य की जगह मशीन को ज़्यादा आदर देने लगे हैं, और क्रमशः मनुष्य भी धीरे धीरे मशीन होता जाता है। कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य के शरीर में जो ये ऑर्गेनिक पार्ट्स हैं ये मशीनी हो जाएंगे और मनुष्य एक जीता जागता साइबोर्ग बनकर रह जाएगा। जो आदमी जितना ज़्यादा मैकेनिकल, जितना ज़्यादा यांत्रिक हो जाएगा, उतनी ही उसके भीतर की आत्मा सिकुड़ जाती है,
उसके प्रकटीकरण के रास्ते बंद हो जाते हैं। हम अपने को देखेंगे तो हम पाएंगे हम करीब करीब एक मशीन की भांति हैं जो रोज़ वही के वही काम कर लेती है, और हम इन कामों को दोहराते चले जाते हैं। और एक दिन हम पाते हैं आदमी मर गया। मृत्यु इसी यांत्रिकता का अंतिम चरण है। हम धीरे धीरे जड़ होते जाते हैं। एक छोटा बच्चा जितना चैतन्य होता है, एक बूढ़ा उतना चैतन्य नहीं होता। इसलिए जीसस क्राइस्ट ने कहा है, जो छोटे बच्चों की भांति होंगे वे परमात्मा के राज्य को अनुभव कर सकते हैं। इसका कोई ये अर्थ नहीं कि जिसकी उम्र कम होगी। इसका ये अर्थ है कि जिनके भीतर स्फुरना, जिनके भीतर सहज चेतना जितनी ज़्यादा होगी, वे उतने जल्दी परमात्मा के करीब पहुंच जाते हैं। वे उतने जल्दी सत्य को अनुभव कर सकते हैं। जैसा 2000-2500 वर्षों में मनुष्य का विकास होता रहा है, ये संभावना कम होती गई है। हमारी सहजता, वह जो भी स्पॉन्टेनियस है, वह हमारे भीतर कम हो गया है और हमारी जड़ता बढ़ती गई है। जीवन जैसा है उसमें शायद जड़ता को बढ़ा लेना उपयोगी होता है। एक आदमी सेना में भर्ती हो जाए, अगर वह चेतन हो तो सेना उसे इनकार कर देगी। वह जितना जड़ हो उतना ही अच्छा सैनिक हो जाएगा। जड़ होने का अर्थ क्या है? जड़ होने का अर्थ है उसके भीतर अपनी कोई स्वतंत्र बुद्धि न रह जाए। उसे जो आज्ञा दी जाए वैसे पूरा का पूरा पालन कर ले। उसमें ज़रा भी यहाँ वहाँ उसके भीतर कोई कंपन चेतन में नहीं होना चाहिए। इसलिए सैनिक धीरे धीरे जड़ होता जाता है, और जितना जड़ होता जाता है उतना ही हम कहते हैं वह योग्य सैनिक है। क्योंकि जब हम उससे कहते हैं आदमी को गोली मारो, तो उसके भीतर कोई विचार नहीं उठता, वह गोली मारता है। और जब हम कहते हैं बाएं घूम जाओ, तो बाएं घूम जाता है, उसके भीतर कोई विचार नहीं उठता। डिसिप्लिन पूरी हो गई और आदमी मर गया। आज्ञा पूरी होने लगी और आदमी भीतर समाप्त हो गया। इसीलिए दुनिया में जितने सैनिक बढ़ते जाएंगे उतना धर्म शून्य और क्षीण होता जाएगा, और कोई भी व्यक्ति सचखंड अवस्था तक नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि वे सब के सब इतने अनुशासित होंगे कि उनके भीतर चेतना का कोई प्रवाह नहीं हो सकता। इसीलिए मैं सेनाओं के विरोध में हूँ। इसीलिए नहीं कि वे हिंसा करती हैं, बल्कि इसीलिए कि इसके पहले कि कोई आदमी हिंसा में समर्थ हो सके, वह जड़ हो जाता है। और दुनिया में जितनी सेनाएं बढ़ती जाएंगी उतने लोग जड़ होते जाएंगे, मशीनी होते जाएंगे। और अब तो सारी दुनिया करीब करीब एक सैनिक कैंप में परिणित होती जा रही है। अब तो हम अपने बच्चों को भी कॉलेजों में, स्कूलों में सेना की शिक्षा देंगे, और हमें याद नहीं है कि हम जिस आदमी को भी सेना की शिक्षा दे रहे हैं, हम उसे इस बात की शिक्षा दे रहे हैं कि उनके भीतर चेतना क्षीण हो जाए, वह एक मशीन हो जाए। उससे जो कहा जाए वह वही करे। उसके भीतर अपनी कोई स्वतंत्र विचारणा न रह जाए। अगर ये दुनिया में हुआ तो दुनिया में धर्म विलीन हो जाएगा, और कभी भी मनुष्य, जिसको हम सचखंड कहते हैं, अपने भीतर जो सच्चाई का खंड है वहाँ नहीं पहुँच सकते। आप सोचते हो कि नास्तिक दुनिया में से धर्म को विलीन कर रहे हैं, तो आप गलती में हैं। दुनिया में धर्म उन उन बातों से विलीन हो रहा है जिन जिन बातों से हम जड़ होते जाते हैं, जिन जिन बातों से हमारी चेतना क्षीण होती जाती है। हम जितने ज़्यादा अनुशासित हो जाएंगे, जितने ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, जितनी ज़्यादा हम आज्ञाओं के अनुकूल चलने लगेंगे, उतने ही ज़्यादा हमारे भीतर मृत्यु की घटना घट जाएगी। विलियम जेम्स ने एक उल्लेख में लिखा है, उसने लिखा, एक आदमी सेना से संघातक चोट लगने के कारण मुक्त हो गया। एक दिन सुबह गांव के बाजार से कुछ सामान लिए सिर पर से लौटता था। विलियम जेम्स अपने किसी मित्र से कह रहा था कि लोग सेना में बिल्कुल जड़ हो जाते हैं, ये आदमी जा रहा है, ये बिल्कुल जड़ है। उसके मित्र ने कहा, इसका प्रमाण क्या है? विलियम जेम्स ने कहा,
तुम ज़ोर से कहो अटेंशन और वह अपने सामान को छोड़ देगा और अटेंशन खड़ा हो जाएगा। उसने कहा, यह तो मुझे संभव नहीं मालूम होता, लेकिन ये प्रयोग किया गया। ज़ोर से उस होटल में बैठे हुए उसके मित्र ने चिल्लाकर कहा, अटेंशन। वह आदमी अपने सिर पर सामान रखा हुआ था, उसके हाथ छूट गए। उसे सेना से मुक्त हुए 2 साल हो गए थे। उसका सामान गिर गया, वह अटेंशन खड़ा हो गया। तब उसे ख्याल आया कि मैंने ये क्या किया। जेम्स ने कहा, यह आदमी जड़ हो गया है, मुर्दा हो गया है, मशीन हो गया है। इसके भीतर अब कुछ भी नहीं है जो चेतन है, जो विचार करता हो, जिसमें बोध हो। सेनाएं दुनिया को जड़ बनाए दे रही हैं। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल, जितनी ज़्यादा यांत्रिक व्यवस्था विकसित हो रही है, यंत्रों के साथ प्रतियोगिता करने के लिए मनुष्य को भी यंत्र हो जाना पड़ेगा। उसे भी ऐसी आदतें बना लेनी होंगी जहाँ कि उसे सोचने का कम से कम मौका रह जाए। जो आदमी जितना ज़्यादा सोचता है उतना ही असफल हो जाएगा। जो आदमी बिल्कुल नहीं सोचता और चले जाता है, वह हमें दुनिया में सफल दिखाई पड़ेगा। दुकानें और दफ्तर और हमारे काम और हमारी मशीनें और औद्योगिक विकास मनुष्य को धीरे धीरे जड़ किए दे रहा है। अगर आपके मन में कोई भी धार्मिक होने की उत्सुकता है तो इस जड़ता के बाहर जाना एकदम ज़रूरी है। जो इस भांति जड़ हो जाएगा उसके भीतर चेतना की लौ बुझ जाएगी। फिर आप कितना ही मंदिर जाएं, कितना ही प्रार्थनाएं पूजाएं करें, सब व्यर्थ है। और सच तो यह है कि व्यवसायियों ने उनको भी जड़ता का रूप दे दिया है। एक आदमी रोज़ बैठकर 15 मिनट या आधा घंटा एक मंत्र को दोहरा लेता है, वह भी एक जड़ता है। वह भी एक मैकेनिकल रिपीटिशन है। वह रोज़ रोज़ वैसा ही दोहराता रहेगा, 30-40 साल तक वही दोहराता रहेगा और कहेगा, परमात्मा तो मिला नहीं, हमें कुछ दिखाई नहीं दिया, सुनाई नहीं दिया। क्या पता हमारे गुरु की पावर ख़त्म है, उसके मंत्र में ताकत नहीं है, तो हम ऐसा कहेंगे। पूरा जीवन दोहराता रहेगा मंत्र। जिस दिन नहीं दोहराएगा उस दिन उसको ज़रा अड़चन लगेगी। वह कहेगा, आज ज़रा तकलीफ़ मालूम होती है, आज मैंने सुबह अपना मंत्र नहीं पढ़ा, आज सुबह मैंने गायत्री या नमोकार नहीं पढ़ा, आज मैंने सुबह की नमाज नहीं की है, तो मुझे कुछ बेचैनी मालूम होती है। ये बेचैनी कोई अच्छी बात तो नहीं। ये इस बात की सूचना है कि तुम एक आदत के जैसे जड़ीभूत हो गए हो कि उस आदत को छुड़ाने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है। ये आदत, एक आदमी सिगरेट पीता है, शराब पीता है और नहीं उसे सिगरेट मिले, नहीं शराब मिले तो जैसी बेचैनी होती है उससे भिन्न नहीं है। ये वैसी की वैसी आदत है। आदतें मनुष्य की चेतना को दबा लेती हैं। जिस मनुष्य को आत्मा को उपलब्ध करना हो, उस परमात्मा को उपलब्ध करना हो, उसकी उतनी ही कम आदतें होनी चाहिए, उसके उतने ही कम बंधन होने चाहिए, उसमें उतनी ही कम जड़ता होनी चाहिए। संवेदना का अर्थ मैंने पिछले सत्संग में बताया, सेंसिटिव होने का अर्थ बताया। मेरा प्रयोजन ये था बताने का, जितनी कम जड़ता हो उतनी ज़्यादा मनुष्य के भीतर संवेदना की शक्ति जागृत होगी और जितनी ज़्यादा जागृत हो उतनी संवेदना की शक्ति शून्य हो जाती है। और संवेदन की शक्ति जितनी गहरी हो हम सत्य को उतनी ही गहराई तक अनुभव कर पाएंगे और संवेदन की शक्ति जितनी क्षीण हो जाएगी उतना ही हम सत्य से दूर हो जाएंगे। कल जैसे कि मैंने बताया था कि संवेदना की शक्ति को बढ़ाने के लिए आप एक एक्सरसाइज कर सकते हैं। नामदानी सज्जन भी और जिन्होंने नामदान नहीं लिया है वो भी ऐसा कर सकते हैं। क्या बताया था मैंने ये बताया था कि चुपचाप बैठ जाएं, चौकड़ी मारकर या लेटे लेटे कर सकते हैं। नाक से लंबा सांस लेना है, पेट भर लेना है, फेफड़ा भर लेना है और मुंह से छोड़ देना है। नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ देना है। जितनी ज़्यादा प्राण और वायु आपके भीतर जाएंगे आपका शरीर शक्ति से भरेगा और संवेदना आपकी बढ़ती जाएगी। जो जड़ चीज़ें होंगी वो बाहर निकलती जाएंगी। छोटी सी एक्सरसाइज है,
आपको बताई है, ना कुछ इसमें करना है और ना मैं आपको इसको सिखाने के लिए कोई पैसा ले रहा हूँ। फ्री की चीज़ है, देखते हैं कौन कौन इस्तेमाल करता है, कौन कौन इस चीज़ से फ़ायदा लेता है। ये तो आपके कमेंट्स बताएंगे, आपके मैसेजेस ही बताएंगे। तो मैं कह रहा था, नाक से सांस लेनी है, मुंह से छोड़नी है, आधा पौना घंटा करना है, नींद आए सो जाना है, अगर ध्यान में उतर जाएं तो ध्यान में उतर जाना है। ये आपकी अपनी अपनी मौज है। जितना ज़्यादा आप इस क्रिया को करोगे, आपको शारीरिक फ़ायदा भी मिलेगा, मानसिक फ़ायदा भी मिलेगा और आध्यात्मिक फ़ायदा भी मिलेगा। तो आप इस क्रिया को निश्चिंत होकर कर सकते हैं। अगर कभी आधा पौना घंटा करने के बाद आपका शरीर कांपने लगे, कोई झंझनाहट अंदर से उठे, तो चिंता न लें, ये इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर आपको मरने का डर लगे, मरेंगे नहीं, परंतु ये प्रक्रिया का ही हिस्सा है, तो आप जी ये कर सकते हैं। तो मैं आपको कहूँगा, जो धार्मिक हैं वे स्मरण रखें कि धर्म उनकी आदत न बन जाए, कहीं धर्म भी उनकी एक जड़ आदत न बन जाए कि वे सुबह रोज़ मंदिर जाएं, नियत समय पर मंदिर जाएं, एक मंत्र पढ़ें, एक नियत देवता के सामने हाथ झुकाएं, ये कहीं उनकी जड़ आदत ना हो। और सच यह है कि 100 में 99 मौके पर ये एक जड़ आदत है और ये आदत बेहतर नहीं है और ये आदत ठीक नहीं है। तुम सब क्या करते हो? उठते हो, जपने लगते हो, कोई 5 नाम, कोई 6 नाम, कोई 7 नाम। उन नामों का प्रयोजन नहीं समझते कि उन नामों को देने का, जपने का प्रयोजन क्या था। होश से नहीं जपते हो, मशीन की तरह दोहराए जा रहे हो, जैसे किसी ने टेप रिकॉर्डर लगा दिया हो, जैसे किसी ने मोबाइल में रिपीट पर गाना छोड़ दिया हो, यूट्यूब पे लूप में लगा लिया हो। तुम उसका मकसद नहीं समझते कि उसको जपने का मकसद क्या था। मकसद ये था भाइयों कि भाई उस एक नाम से, जो भी आपको शब्दों का जाप दिया जाता है, आपके विचार कटें, एक विचार पैदा हो, और उस एक विचार जब पैदा हो जाए, तुम्हारे अंदर मन चुप हो जाए और एक मन बोले, एक मन बोले और धुन को सुनो। धुन को सुनो तो धुन को सुनते सुनते भीतर उतरना है, फिर जब धुन को सुनना है फिर उस मंत्र को छोड़ना है। इतना सा प्रयोजन था। पर नहीं, ये तुम्हारी आदतें हैं, ये तुम्हारी आदत ठीक नहीं है। फिर ये भी स्मरण रखें कि आपने दूसरों की आज्ञाएं स्वीकार कर ली हैं और आप उनके अनुकूल वर्तन कर रहे हैं, उनके अनुकूल आचरण कर रहे हैं। ये भी जड़ता का अंगीकार कर लेना है। जब भी मैं कोई आज्ञा दूं और आप स्वीकार कर लें, आपकी चेतना भीतर क्षीण हो जाती है। जब भी दूसरा कहे और आप स्वीकार कर लें, आपके भीतर की चेतना जड़ होने लगती है। समाज कहता है, संस्कार कहते हैं, पुरोहित कहते हैं, हजारों वर्षों की उनकी परंपरा है, उसके वजन पर कहते हैं, उदाहरण करते हैं शास्त्रों का, दबाव डालते हैं कि ये ठीक है कि जी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठें, 2:30 से 4 बजे तक ही उठें, ये आप मान लें और उसे आप स्वीकार कर लेते हैं। धीरे धीरे हम स्वीकार मात्र पर टिके रह जाएंगे और हमारे भीतर जो स्फुरना होना चाहिए था जीवन का, वह बंद हो जाएगा। अभी कुछ व्यक्ति कॉल पर मुझे बताते हैं, हम जी 3-4 बजे उठ जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। मैं पूछता हूँ कि फिर क्या करते हैं? फिर हम मंत्र जाप के लिए बैठ जाते हैं। मैंने कहा फिर हम बैठे बैठे सो जाते हैं। तो मैं तुम सबसे पूछता हूँ, मंत्र जाप किया, क्या किया? क्या किया तुमने? तुम भीतर उतरे? नहीं उतरे। तुम जागृत हुए? नहीं हुए। उस मंत्र जाप करने के बाद जो अगली सीढ़ी थी वो तो तुमने की नहीं, तुम पहले ही सो गए। इससे अच्छा भला था कि तुम सोए ही रहते, तुम उठे क्यों? ये कोई हाजिरी थोड़ी ना लगनी होती है कि भाई तुमने हाजिरी लगा दी। कितने लोग आज तक हाजिरियां लगा रहे हैं, 30-30, 40-40 सालों से हाजिरियां तो लगा रहे हैं। कुछ हुआ? चेतना में विकास हुआ? कुछ नहीं हुआ। रत्ती भर भी तुम में बदलाव नहीं हुआ और तुम कहते हो कि जी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। मुझे लाओ कौन से वो व्यक्ति हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अंतस में पहुँचे हों। कितने व्यक्ति हैं? मुझे नहीं लगता कि कोई पहुँचा होगा कोई विरला एक आध जो ब्रह्म मुहूर्त में भी उठता होगा, जो दोपहर में भी बैठता होगा भजन के लिए, जो शाम में भी बैठता होगा। कहने का मेरा मतलब क्या है?
मेरा मतलब है कि तुम तब जागो जब तुम्हारा ब्रह्म जगे, अंतस का ब्रह्म जगे। किसी के लिए ब्रह्म मुहूर्त 8 बजे हो सकता है, किसी के लिए शाम के 6 बजे हो सकता है क्योंकि रात की ड्यूटी करके आते होंगे। किसी के लिए दोपहर 12 बजे हो सकता है, किसी के लिए सुबह 6 बजे हो सकता है, किसी के लिए 5 बजे, किसी के लिए 2:30 बजे, 3 बजे। अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से अलग अलग ब्रह्म मुहूर्त हो सकता है। अगर तुमने 2:30 से 3 बजे जागना ही है तो तुम्हें रात को 7 बजे सोना होगा। शाम को 7 बजे के बाद तुम्हें नहीं जागना होगा। सो रहे हो तुम 11 बजे, उठ रहे हो तुम 2:30-3 बजे अलार्म भर के, तो ये तो ब्रह्म मुहूर्त नहीं हुआ। होना तो ये चाहिए था कि तुम खुद से ही जाग जाते, तुम्हारे भीतर कोई चिंता नहीं होती, तुम्हारी नींद पूरी हो जाती, फिर जब तुम जागते तब तुम्हारा ब्रह्म मुहूर्त माना जाता। तो मैं तुमसे क्या कहता हूँ, अपने शरीर की प्रकृति के हिसाब से जियो। जैसा तुम्हारा शरीर कहता है उस हिसाब से जियो। शरीर को तोड़ो मरोड़ो मत। शरीर प्रकृति के साथ जीता है। अगर तुम इसे प्रकृति के साथ नहीं जीने दोगे तो भाई तुम्हें दिक्कत परेशानी हो जाती है। मुझे पता है रात बनाई गई है सोने के लिए, पर आज की जो भागदौड़ की ज़िंदगी है, रात को भी काम करने पड़ते हैं, दिन रात काम चले हुए हैं। तो अभी जब प्रकृति आपके शरीर की सुलाने को कहे तो ज़बरदस्ती मत उठाओ कि हमें भजन करना है, सिमरन करना है। अरे मूर्खों, शाम को बैठ जाया करो। ज़रूरी नहीं कि सुबह ही बैठना है, शाम को बैठ जाओ, दोपहर को बैठ जाओ, शाम को 10-10 मिनट लगाओ। तो जब तुम्हारी नींद पूरी नहीं होगी तो क्या तुम खाक जागृत हो गए? क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया। इसी वजह से तुम 30-30, 40-40 साल खाली हो। बुरा मत मानना, खाली के खाली ही हो। तुम्हारे अंदर चेतना का जागरण तो क्या होना था? उल्टी चेतना जड़ हुई पड़ी है। उल्टे तुम मशीन की तरह हुए पड़े हो। उठ जाना है जी, सुबह अलार्म अलार्म बजा, बैठे। मैंने कुछ व्यक्ति ऐसे देखे हैं जो पागल हुए पड़े हैं, 2:30-2:30, 3-3 बजे उठे हैं, 11-12 बजे सोते हैं घर के काम करके। ज़्यादातर स्त्रियां पागल कैसी हुई वो? क्योंकि उनको नींद नहीं मिली। नींद मिली नहीं, अंतस का कचरा बाहर निकला नहीं, तो दिमाग पागल ही होंगे और क्या होंगे। तो जो सोचते हैं कि हम पागल हैं, हमें पागल हुए जा रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं लगता, हमारी याददाश्तें कमज़ोर है, वो भरपूर सोए, गहरी नींद लें, छोड़ दें भजन सिमरन। अगर तुम नींद नहीं लोगे कुछ फ़ायदा नहीं होगा भजन सिमरन से। वो केवल 10-10 मिनट ही बैठें। जिनकी नींद पूरी नहीं होती, जो सोचते हैं हमारी याददाश्त कमज़ोर है, वो इसीलिए कमज़ोर है, नींद तुम्हें मिली नहीं। अगर तुम्हारे अंदर तुम्हें लगता है विकृतियाँ आ गई हैं, उन विकृतियों का कारण भी यही है। नींद तुम लेते नहीं, जपते रहते हो मंत्र मशीन की तरह, जपते रहे जपते रहे जपते रहे, और एक दिन तुम पागल हो जाते हो, पागलों की तरह करते हो। तुम यही तो करते हो, और क्या करते हो? नींद तुमने पूरी की नहीं, और जब तुम नींद पूरी नहीं करते तो तुम्हारे दिमाग में नुक्स पड़ जाता है। नुक्स पड़ेगा, फिर तुम मारे मारे फिरते हो बाजार में। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो मैंने अभी पिछली सांसों की क्रिया बताई, उससे तुम्हारा शरीर बिल्कुल शांत हो जाएगा, गहरी नींद में उतारेगा। तुम्हारे अंतस में जो विकृतियाँ होंगी, दुख तकलीफ़ें, जो तुम्हारा दिमाग कहता होगा, वो तुम्हारी विकृतियाँ निकल जाएंगी। परमात्मा तुम्हें ठीक करेगा। याद रखना, जब तुम 8 घंटे की लगातार नींद लेते हो तो परमात्मा तुम्हारे अंग प्रत्यंग ठीक करता है। जो टिश्यूज़, जो सेल्स तुम्हारे भीतर, जो तुम्हारे शरीर में टूटे फूटे होते हैं, उनको परमात्मा जोड़ता है। पूरे शरीर में उसकी ऊर्जा घूमती है जब तुम नहीं हिलते होते, और ये ऊर्जा तभी घूमती है अगर तुम शांत होकर सोए हो। तुम सोते हो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे कि जी हमें भजन सिमरन करना है, हमें जल्दी सचखंड अवस्था तक पहुंचना है। क्या तुम पहुँचे? नहीं पहुँचे। और जो पहुँचे हैं ना, उनसे पूछ लेना कि तुम सचखंड की अवस्था तक कैसे पहुँचे, अपने भीतर के सच को कैसे जाना। तो वो कहेंगे हम भजन सिमरन तो करते थे, पर हमने नींद भरपूर ली, 7-7, 8-8 घंटे की नींद भरपूर ली। तुम त्रस्त हुए पड़े हो, दुखी हुए पड़े हो, परमात्मा मिलता नहीं, मिलता नहीं।
अरे मूर्खो, वो खोया हुआ है जो तुम ढूंढने चले हो। तुम ही तो हो। किसे ढूंढ रहे हो? खुद की खोज, खुद की पहचान। इसीलिए तो कहते हैं संत सदगुरु, कोई भी कहता है अपने आप की पहचान करो, तो अपने आप की पहचान क्या है? वो ईश्वर को खोजना है? नहीं, बस जागना है। जागोगे कैसे? जब तुम नींद ही पूरी नहीं करोगे तो तुम्हारे विचार ही तो घूमेंगे। रीसेट कैसे होगा तुम्हारा दिमाग? मुझे एक एक्सपेरिमेंट याद आता है, रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। उसमें 3 कैदियों को एक सेल के अंदर डाला गया था, एक जेल के अंदर डाला गया था। बंद शीशे में कैमरे लगाए गए थे। उसके अंदर जेल के सींगचे और जेल के सींगचों के बाहर वो शीशे की एक दीवार लगाई गई थी। तो एक गैस छोड़ी जाती थी जिससे कि उनको सोने ना दिया जाए। तो ऐसा उनका एक्सपेरिमेंट था रशिया में। सर्च कर लेना गूगल पे, यूट्यूब पे, रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। क्या किया था? उनको अंदर डाला गया था, तीनों कैदियों को। कुछ दिन तक तो वो ठीक ठाक रहे, 1-2 दिन तक। पर जैसे ही चौथा 5वां दिन आया, वो पागलों की तरह हरकतें करने लगे। पागलों की तरह हरकतें करने लगे। और जैसे ही 10-11 दिन हुए, सोने ही नहीं दिया। दिन रात उन पर कैमरे, गैस छोड़ी जा रही है ताकि सोए ना, सोए ना। फिर क्या हुआ? एक इतनी ज़ोर से चिल्लाने लगा, इतनी ज़ोर से चिल्लाने लगा कि उसका गला फट गया, इतनी ज़ोर से। एक क्या किया, एक ने एक अपनी चमड़ी नोचने लगा। इतने कमज़ोर हो गए वो कि उनको एक्सपेरिमेंट बंद करना पड़ा। उनके शरीर ऐसे हो गए थे जैसे हड्डियों का पिंजरा। कर लेना सर्च तुम गूगल पे, मोबाइल फ़ोन तुम्हारे हाथ में है, स्मार्टफोन्स तुम्हारे पास हैं, कर लेना सर्च। उससे ये साबित होता है कि जिन व्यक्तियों की नींद पूरी नहीं होती वो पागल ही होते हैं, पागल ही कहलाए जाते हैं। तो नींद भाई पूरी पूरी लो। तुम सब करीब करीब पागल होने की कगार पर हो, सोते तुम हो नहीं। अरे पहले इंसान तो बनो, परमात्मा बनने की बाद में देखेंगे। इंसान ही बन जाओ। और एक दूसरे तरह के भी पागल होते हैं, उनको पागल कहा जाता है क्योंकि वो दुनिया की भीड़ से अलग चलते हैं। अगर दुनिया की भीड़ से मिले तो वो ठीक है। भीड़ चाहती है कि ये जो व्यक्ति हैं, जो सच्चे व्यक्ति हैं, जो अंतस में जाते हैं, वो भीड़ की तरह चलें, मशीन की तरह चलें। जैसा भीड़ कहती है वैसा चलें। अगर भीड़ कोई टीवी लेकर आए तो टीवी ले आओ घर पे। अगर भीड़ कोई फ्रिज लेकर आए, तुम भी फ्रिज लेकर आए घर पे। अगर तुम्हारे पास पहले से गाड़ी पड़ी है, तुम भी ले आए गाड़ी। क्या तुम्हें ज़रूरत थी गाड़ी की? तुम्हारे पास घर पहले से ही था। और तुम क्या करते हो? अपने लिए एक और घर खरीद लेते हो, अपने लिए एक और मंजिल डाल लेते हो, ऊपर एक चौबारा डाल लेते हो। 2 मंजिलें हैं, तीसरी भी डाल लेते हो। 3 मंजिलें हैं, चौथी भी डाल लेते हो। क्या क्या नहीं करते हो तुम? ये सब तुम्हारे अहंकार की ही इच्छाएं हैं। तुम सब भीड़ के पीछे चलते हो कि अजी लोग क्या कहेंगे। ये लोग हैं कौन? तुम सभी से मिलकर ही तो लोग बनते हैं। अब मान लो 100 लोग हैं, 100 में से एक व्यक्ति सोचता है, व्यक्ति सोचता है कि बाकी के व्यक्ति क्या सोचेंगे, और यही बाकी के 99 भी सोचते हैं कि बाकी के व्यक्ति क्या सोचते हैं। असल में कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है। तुम किसी के बारे में नहीं सोचते हो, तुम ही तो हो लोग। कौन है लोग? हर लोग कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। क्या कहेंगे लोग? क्या कहेंगे? तुम सोचते हो कि हम अगर भीड़ के साथ नहीं चलेंगे लोग क्या कहेंगे। ये लोग कोई भी नहीं है। ये लोग वही हैं जो मूर्ख हैं, जो पागल हैं, जैसे तुम मूर्ख और पागल हो। इसलिए मित्रों, अगर तुम भीड़ से अलग होकर चल रहे हो, हटकर चल रहे हो, भीड़ से अलग होने का मतलब ये नहीं कि सड़क पर कहते हैं बाएं चलो तुम दाएं चलने लगो। तुम कानूनों को, ये कानून हर देश में अलग अलग हैं, औपचारिकता वश हैं। कुछ कुछ चलो। कहने का मेरा मतलब है कि अंतस में जो तुम्हारा मन कहता है वो करो। मन के अंतस में जो तुम्हारी आत्मा कहती है वो करना शुरू करो। अगर नहीं दिल तुम्हारा भजन सिमरन का, मत करो। सोने का दिल है, सो जाओ, जब दिल करे तब उठ जाओ। परंतु हर रोज़ अगर तुम 2-2 मिनट भी बैठोगे, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा आनंद है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जीवन के स्फुरण के लिए ज़रूरी है कि व्यक्ति आज्ञाओं के पीछे नहीं बल्कि स्वयं के विवेक के पीछे चले। इसलिए तो तुमने सुना होगा कि विवेक जागृत करो, विवेक आएगा।
और जीवन के स्फुरण के लिए ज़रूरी है कि जो जो चीज़ें जड़ जड़ करती हैं व्यक्ति उनसे अपने को मुक्त करा ले। स्वाभाविक ये प्रश्न उठेगा, तब तो इसका अर्थ ये हुआ, अगर मैं एक दफ्तर में 40 वर्षों तक काम करने जाता हूँ तो मैं उस दफ्तर को छोड़ दूँ, उस दुकान को छोड़ दूँ, उस घर को छोड़ दूँ। इसका तो ये अर्थ होगा, और ये अर्थ बहुत लोगों ने किया है। दुनिया में जो सन्यासी होते रहे हैं, समाज को, घर को, द्वार को छोड़कर, वे इसीलिए होते रहे हैं कि उन्हें ये लगा कि ये सब तो जड़ कर दिए रहा है, इसीलिए इसको छोड़ दो। लेकिन वे एक जड़ता को छोड़ते हैं और दूसरी जड़ता को पकड़ लेते हैं। इससे कोई बहुत भेद नहीं पड़ता। संसार को छोड़कर भागते हैं और सन्यास में जाते हैं, और सन्यास उन्हें और भी जड़ कर देता है। मेरा अपना देखना यह है कि मैंने अभी कोई सन्यासी ऐसा नहीं देखा जिसकी संवेदना की शक्ति गृहस्थ की संवेदना शक्ति से ज़्यादा हो, कम है। वह और भी जड़ हो गया है, उसके अनुभव करने की सीमाएं और संकुचित हो गई हैं। उसने और इतना दमन किया है और एक पैटर्न पर, एक ढांचे पर अपने जीवन को ढाला है कि उसके भीतर तो और भी चेतना के विकास की संभावना कम हो गई है। जो संसार से भागकर सन्यासी होगा वह एक जड़ता से दूसरी जड़ता में गिर जाएगा। इससे कोई बहुत भेद नहीं पड़ता। इसलिए सवाल संसार से भागने का नहीं है, दफ्तर से भागने का नहीं है, घर से भागने का नहीं है। सवाल यह है कि जो भी आप कर रहे हैं वह तो करना होगा, लेकिन ये स्मरण रखने का है कि वह आपके भीतर जड़ता ना लाए। और ये हो सकता है आप जहाँ हैं वहीं रहते हुए ये हो सकता है कि आपके भीतर जड़ता पैदा ना हो और आपके भीतर संवेदना की शक्ति तीव्र हो, चेतना की ज्योति जले। ये कैसे होगा? इसके होने के कुछ नियम हैं, और वे नियम ही धर्म के मूल नियम हैं। वे नियम ही योग की मूल शर्तें हैं। सबसे पहला नियम तो ये है कि जिस व्यक्ति को सत्य को जानना हो वह पलायन की वृत्ति छोड़ दे, एस्केप की प्रवृत्ति छोड़ दे कि यहाँ तकलीफ़ है इसीलिए यहाँ से भाग जाऊँ। इससे कोई बहुत भेद नहीं पड़ता। आप जहाँ जाएंगे वहाँ तकलीफ़ शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप जैसे आदमी हैं वही का वही आदमी दूसरी जगह पहुँच जाएगा। मैंने सुना है एक गांव में सुबह ही सुबह सर्दी के दिन थे और गांव का परकोटा था। एक बूढ़ा आदमी गांव के बाहर बैठा था। दूसरे गांव से आते हुए एक राहगीर ने उससे पूछा कि क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि इस गांव के लोग कैसे हैं? मैं यहाँ बसने का इरादा करता हूँ। उस बूढ़े आदमी ने कहा, मैं ये बताऊँगा ज़रूर कि इस गांव के लोग कैसे हैं, लेकिन मैं पहले ये पूछ लूँ कि तुम जिस गांव में बसते थे वहाँ के लोग कैसे थे। उसके बाद ही कुछ ठीक ठीक बताना संभव हो सकता है। वह आदमी हैरान हुआ। उसने कहा, इससे क्या संबंध है उस गांव के लोग कैसे थे? उस बूढ़े ने कहा, फिर भी मैं पूछ तो लूँ। जीवन भर का अनुभव मेरा ये कहता है कि पहले मैं ये पूछ लूँ कि उस गांव के लोग कैसे थे। उसने कहा, उस गांव के लोगों का नाम भी मत लो, उन्हीं दुष्टों के कारण तो मुझे वह गांव छोड़ना पड़ा है। उस बूढ़े ने कहा, फिर कोई और गांव खोजो भाई, इस गांव के लोग बहुत बुरे हैं, बहुत दुष्ट हैं और यहाँ रहने से कोई सार नहीं होगा। और उस बूढ़े आदमी ने ठीक ही कहा। और उस आदमी के जाने के बाद ही एक दूसरा आदमी आया और उसने पूछा कि मैं इस गांव में बसना चाहता हूँ, यहाँ के लोग कैसे हैं? उसने फिर वही कहा कि पहले मैं ज़रा ये तो पूछ लूँ कि उस गांव के लोग कैसे थे जहाँ से तुम आते हो। उस आदमी ने कहा, उनका नाम ही मुझे आनंद से भर देता है, उतने बेहतर लोग मैंने कहीं देखे नहीं। वह बूढ़ा बोला, आओ, स्वागत है, वसो, इस गांव में तुम्हें उस गांव से भी बेहतर लोग मिल जाएंगे। हम जो हैं, हम सदा अपने को अपने साथी ही ले जाते हैं। तो जो आदमी गृहस्थ में दुखी और पीड़ित और परेशान था वह सन्यासी होकर कभी आनंदित नहीं हो सकता। तुम सोचते हो कि ये जगह छोड़ जाएं, वो जगह चले जाएं, तो क्या तुम सोचते हो कि वहाँ तुम सुखी हो जाओगे? बहुत से मूढ़ मैंने कहते सुने हैं कि हम अपने घर को छोड़ जाएंगे, ब्यास में रहने चले जाएंगे, या किसी डेरे में, या किसी वहाँ पे रहने चले जाएंगे। अरे मूर्खो, ये दिमाग तो तुम साथ में ही लेकर जाओगे।
अगर तुम घर से ही दुखी हो तुम वहाँ भी सुखी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। अगर तुम्हारे घर पे ही तुम्हारे पाँव में कांटा चुभा है ना, तो वहाँ पे भी अगर तुम कांटा जो चुभा है उसको निकालने का समाधान नहीं करोगे ना, तो वहाँ पे भी कांटा वो दुखता रहेगा। दिमाग तो तुम यही लेके जाओगे, कौन जाएगा साथ में, यही तो हो जाओगे। इसीलिए मैं देखता हूँ कि कोई व्यक्ति आनंदित नहीं है। बहुतों को मैंने देखा डेरों में चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, रोते हैं और भी कर नहीं क्या क्या करते हैं, बेवजह गुस्सा करते हैं। हालांकि गुस्से की कोई वजह हो तब भी मैं मानूं कि इंसान गुस्सा करे, मानूं, लोभ लालच करे, मानूं, बेमतलब का। लाखों रुपए हैं तुम्हारे पास और लाखों कमाने हैं, तुम्हें गुस्सा करने की कोई वजह नहीं दिखती और करते हैं। तुम्हारे 4-4 2-2 बच्चे हो चुके हैं और करने हैं। तुम्हारी वासना, एक बार तुमने वासना में उतर गए और जाना है। इसका साफ साफ मतलब है कि भाई तुम तृप्त नहीं हुए। कहने का मतलब क्या है, तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ पे तुम वही होगे। तुम ही जैसे लोग तो समाज बनाते हैं। अगर तुम ही बुरे हुए, तुम्हारे ही दिमाग खराब हुए, तो तुम वैसा ही संसार निर्मित करोगे। तुम्हारे जैसे 100 लोग एक समाज में आ जाएं, एक जगह पे आ जाएं, मान लो चंडीगढ़ दिल्ली में आ जाएं, तो पागलों की जमात ही तो होगी। और क्या होगा, क्योंकि आदमी वही का वही रहता है। कपड़े बदलने से क्या होगा, मकान बदलने से क्या होगा। जो आदमी दुकान पर परेशान और पीड़ित है वह मंदिर में जाकर, डेरे में जाकर आनंद को उपलब्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वह आदमी तो वही का वही है। दुकान थोड़े परेशान कर रही है, मकान थोड़े परेशान कर रहा है, मंदिर थोड़े ही आनंद देगा। वह आदमी जैसा है अपने साथ ही ले जाएगा। ये सबसे बड़े आश्चर्य की बात है। अपने से भागना संभव नहीं होता। कोई आदमी अपने से नहीं भाग सकता। आप सारी दुनिया को छोड़कर भाग जाएं, लेकिन आप तो अपने साथ होंगे। और आप जैसे आदमी हैं ठीक वैसी दुनिया जहां आप होंगे फिर आप पैदा कर लेंगे। इसलिए जब गृहस्थ भागकर सन्यासी हो जाते हैं तो वे नई गृहस्थियां वसाने लगते हैं। शिष्याओं की नई दुनिया वसानी शुरू हो जाती है। जब वे घर को छोड़कर भाग जाते हैं तो आश्रम बसाने लगते हैं। इधर का राग छोड़ते हैं तो वहाँ का नया राग पैदा कर लेते हैं। इधर एक तरफ से जो घर छोड़कर गए हैं, नई शक्लों में वही का वही फिर से खड़ा हो जाता है। तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है, इसमें कोई अस्वाभाविकता नहीं है, क्योंकि आदमी वे वही के वही हैं जो कि घर थे, जो कि दुकान में थे। इसलिए जब कोई आदमी दुकान को छोड़कर सन्यासी होता है तो वह धर्म की नई दुकानें शुरू कर देता है। और दुनिया में जो धर्म की नई दुकानें शुरू हुई हैं वे उन दुकानदारों के कारण हुई हैं जो कि दुकानदार थे और सन्यासी हो गए। उनकी बुद्धि, उनके सोचने के ढंग, उनके गणित और हिसाब वही के वही हैं। मैं कहता हूँ कि तुम अगर डेरों में भी चले जाओगे ना, तो अगर तुम दुखी है तो तुम डेरों में बसे हुए लोगों को भी दुखी कर दोगे, क्योंकि तुम खुद दुखी हो, तुम खुद पीड़ा हो। तुम्हारे दिमाग में एक ही रील चलती है, हम दुखी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। जब तक वो रील नहीं मिटेगी ना, तुम कभी सुखी नहीं हो सकते। मैं कहता हूँ कि जो व्यक्ति दुकानदार थे उनकी बुद्धियाँ, उतने सोचने के ढंग वही है, उनकी वृत्ति, उनकी पकड़, उनकी अप्रोच वही की वही है। वे वही के वही आदमी हैं। और इसीलिए जितने ज़्यादा दुकानदार सन्यासी होते जाते हैं उतना ज़्यादा सन्यास दुकानदारी में परिणित होता जाता है। दुनिया को सन्यासियों की ज़रूरत नहीं है, दुनिया में सन्यास की ज़रूरत है। सन्यासियों की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे कहूँ, दुनिया में सन्यास की ज़रूरत है, सन्यासियों की कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया में सन्यास जितना ज़्यादा होगा दुनिया उतनी ही बेहतर होगी, और दुनिया में सन्यासी जितने ज़्यादा होंगे दुनिया उतनी बिल्कुल मुश्किल में पड़ जाएगी। ये कल्पना करिए कि सारे लोग सन्यासी हो गए, इस दुनिया का होगा क्या? ये स्थिति कैसे बदतर हो जाएगी। लेकिन ये कल्पना करिए कि दुनिया में सन्यास बढ़ता जाता है तो यह दुनिया बहुत बेहतर हो जाएगी। तो मैं आपको नहीं कहता कि पलायन करें, लेकिन हमारी वृत्ति हमेशा पलायन करने की होती है। जहाँ हमें तकलीफ़ दिखाई पड़ती है हम सोचते हैं इस स्थान को बदल दें, इस व्यक्ति को बदल दें, हम इस जगह को छोड़ दें।
लेकिन हमेशा ख्याल रखें, स्थान कभी तकलीफ नहीं देता, दूसरा व्यक्ति कभी तकलीफ नहीं देता, आपके अंदर की स्थिति तकलीफ देती है। इसलिए स्थान को बदलने को जो सोचता है, व्यक्तियों को बदलने को जो सोचता है, वह मूढ़ है, वह पागल है। और जो स्थितियों को बदलने की सोचता है, उसमें कोई समझ का अंकुर शुरू हुआ। इसलिए मैं कहता हूँ, पलायन नहीं, परिवर्तन। भागे मत जहाँ से हैं, अपने को बदलें। अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है किसी स्थान से, किसी व्यक्ति से, या कोई भी संस्था हो या समाज हो, किसी से भी तकलीफ हो रही है, तो जान लें तुम खुद ही गलत हो, तुम खुद ही तकलीफ में हो। अपने को बदलना शुरू करें, और जहाँ आप हैं उससे बेहतर स्थिति आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगी, जब तक कि आप बेहतर आदमी ना हो जाएं। और जब आप बेहतर आदमी हो जाएंगे तो जहाँ आप हैं वहाँ बेहतर स्थिति है। एक विदेशी यात्री पूर्व के मुल्कों में यात्रा को आया और उसने सोचा कि देखूं और समझूं कि योग क्या है। उसने भारत के और तिब्बत के और जापान के और दूर दूर के पूर्वी मुल्कों में जाकर आश्रम देखे। फिर वह बर्मा गया और वहाँ लोगों ने तारीफ़ की कि एक आश्रम यहाँ भी है, उसे भी देखें। उसने जो आश्रम भारत में देखे थे वे पहाड़ों पर थे, रम्य झीलों के किनारे थे, सुंदर उपवन थे, वहाँ थे। भारत में जो सन्यासी देखे थे वे घर छोड़े हुए लोग थे, नए नए वस्त्रों के लोग थे। उसने सोचा वैसा ही कोई रम्य स्थल होगा। वह 3 सप्ताह का निर्णय करके बर्मा के उस आश्रम के लिए गया। लेकिन जब जिस गाड़ी से वह गया तब उसे पहुंचाया गया आश्रम के सामने, तो वह दंग रह गया। वह तो एक बाजार था, जहां आश्रम था और रंगून का सबसे रद्दी बाजार था, और वहां तो बड़ी भीड़ भाड़ थी, वहां शोरगुल था। और वहीं वह एक छोटी सी तख्ती लगी थी और उसके अंदर एक गंदे रास्ते के अंदर जाकर एक आश्रम था। आश्रम बड़ा था, 500 भिक्षु वहाँ थे, लेकिन कोई 100-150 कुत्ते वहाँ घूम रहे थे और लड़ रहे थे। मैं बड़ा परेशान हुआ कि ये कैसा आश्रम है। और सांझ का वक्त था और सैकड़ों हजारों कौवे इकट्ठे हो रहे थे झाड़ों पर। इतना शोरगुल वहाँ मचा हुआ था। उसने सोचा ये आश्रम है या बाजार, और यहाँ रहने से फ़ायदा क्या होगा। लेकिन आ गया था और अब रात भर भी रुकना पड़ेगा। सुबह के पहले वापस लौटने के लिए कोई गाड़ी भी नहीं थी। तो उसने जाकर प्रधान से मिलना चाहा। प्रधान से उसने कहा, मैं तो हैरान हो गया, मैं तो सोचता था आश्रम किसी पहाड़ के किनारे, किसी झील के पास, किसी सुंदर जगह में होगा। ये तो गंदा बाजार है, और यहाँ ये कुत्ते किस लिए हैं, और ये कौवे सब किस लिए यहाँ इकट्ठे कर लिए हैं। उस साधु ने कहा, ये कुत्ते जो हैं ये हमारे पाले हुए हैं, और कौवे जो हैं हमारे आमंत्रित हैं। इन्हें हम रोज़ चावल देते हैं इसीलिए आते हैं, और कुत्ते तो हमने पाले हुए हैं। ये शोरगुल व्यवस्थित है, ये बाज़ार हमने चुना है जानकर। ज़मीन बहुत थी हमारे मुल्क में, सुंदर ज़मीन थी, लेकिन बाज़ार हमने जानकर चुना है, क्योंकि हमारी मान्यता ये है कि जो इस भीड़ भाड़ में, इस उपद्रव में शांत हो सकता है, उसकी शांति ही सच्ची है। और जो पहाड़ के पास जाकर बैठकर शांत हो जाता है, उस शांति में उसके पास कोई शांति नहीं, वह सारी शांति पहाड़ की है। और पहाड़ से नीचे उतरते ही अशांति शुरू हो जाएगी। इसीलिए सन्यासी पहाड़ से बस्ती में आने से डरता है। तुम में से बहुत से होंगे डेरों में जाते हैं, घर जाने से डरते हैं। वो शांति क्या खाक शांति है। इसलिए सन्यासी अकेलेपन से, भीड़ में आने से डरता है। इसलिए सन्यासी लोगों से डरता रहता है कि उसके पास गया तो मेरी सब शांति नष्ट हो जाएगी। तो यह क्या खाक शांति है। अगर तुम घर में रहकर, इतने उपद्रव में रहकर शांत हो, ये सच्ची शांति है। उसके अलावा तुम सभी अपनी मूर्ताओं में हो, तुम सब धोखों में हो। अगर आप किसी सन्यासी से कहें, कोई भी जो तुम्हारे इधर भगमे हुए कपड़े पहनते हैं, तुम खुद ही नामदानी सज्जन हो, तो तुम अगर किसी सन्यासी से कहो दुकान पर बैठो, वह घबराएगा, वह कहेगा मेरी सब शांति नष्ट हो जाएगी। अगर आप किसी सन्यासी से कहें नौकरी करो, वह कहेगा मैं घबराऊंगा, मेरी परमात्मा छूट जाएगा। जो परमात्मा नौकरी करने से छूट जाता हो और जो परमात्मा दुकान पर बैठ जाने से अलग हट जाता हो, ऐसे परमात्मा की कोई कीमत नहीं है।
दो कौड़ी की भी कीमत नहीं है इस परमात्मा की। जीवन की सहजता में और सामान्यता में जो उपलब्ध हो वही सत्य है। जीवन की विशेष विशेष स्थितियों में जो उपलब्ध हो वह उन स्थितियों का परिणाम होता है, आपके चित्त का परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए जितने सन्यासियों को आप देखते हैं, इनको वापस ले आइए और सामान्य जीवन में, सामान्य जिंदगी में डाल दीजिए और फिर पहचानिएगा कि इनके भीतर क्या है। तो आप पाएंगे ये आपसे गए बीते बदतर लोग हैं, ये आपसे नीचे साबित होंगे। जिंदगी में ये नहीं टिक सकते, वहाँ कसौटी है, जिंदगी में परीक्षा है। ये एक कोने में बैठे हुए हैं, इनकी सारी शांति आरोपित और पलायन की शांति है। इसीलिए इनके भीतर भय और डर बना रहता है, इनके भीतर घबराहट बनी रहती है, इनके भीतर ये हमेशा डर बना रहता है कि अगर मैं गया सब गड़बड़ हो जाएगा। मैंने सुना है एक सन्यासी पहाड़ पर था, हिमालय पर था, 20 वर्षों तक वहाँ था और तब उसे लगा कि अब तो मैं परम शांत हो गया हूँ। कुछ भक्त भी उसने वहाँ आने शुरू हो गए थे उसके। फिर नीचे एक मेला था बड़ा और उसके भक्तों ने कहा कि नीचे चलें और मेले में लोगों को दर्शन दें। उस सन्यासी ने सोचा अब तो मैं शांत हो गया हूँ, अब यहाँ रहने का प्रयोजन भी क्या, चलूँ। और वह पहाड़ से उतरकर नीचे आया और जब वह उस मेले में गया तो वहाँ तो उसे लोग जानते भी नहीं थे, भीड़ बहुत थी। एक आदमी का जूता उसके पैर पर पड़ गया। जैसे ही उसके पैर में पैर दबा, उसका सारा क्रोध जिसे वह सोचता है विलीन हो गया है 20 वर्ष पहले, वह वापस खड़ा हो गया। वह वही का वही आदमी था जो 20 वर्ष पहले पहाड़ पर गया था। वह दंग रह गया कि क्रोध वापस खड़ा हो गया, अशांति फिर आ गई, फिर हो गया अशांत मन। और उसने कहा कि आश्चर्य है, पहाड़ जो 20 वर्ष में न बता सके वह आदमी के संपर्क ने एक क्षण में बता दिया। तो मैं आपको कहूँगा, पलायन से कोई आदमी धार्मिक नहीं होता है, परिवर्तन से आदमी धार्मिक होता है। इसलिए पलायन की वृत्ति को छोड़ दे। स्थानों से भागे नहीं, आदमियों से भागे नहीं, अपने को बदलें, खुद को बदलें और देखें कि आपकी बदलाहट के साथ स्थान बदल जाते हैं। लोगों से भागे नहीं, अपने को बदलें और आप पाएंगे कि आपकी बदलाहट के साथ लोग बदल जाते हैं। जो पति पत्नी को छोड़कर भाग रहा है वह गलती में है। अपने को बदले और पाएगा कि पत्नी विलीन हो गई। अपने को परिवर्तित करे और पाएगा कि जिस पत्नी से भागने का ख्याल था वह विलीन हो गई, वह अब कहीं भी नहीं है। जीवन आत्म परिवर्तन से उपलब्ध होता है, स्थानों के बदलने से नहीं। लेकिन हमारी जड़ता हमें कहती स्थान बदल लें, डेरे में चले जाएं, वहाँ पे बस जाएं। मेरा बेटा नशे करता है, मेरी पत्नी मुझे तंग करती हैं, चलो किसी डेरे में जाते हैं। ये सब तुम्हारी मूढ़ताएं हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ जीवन में जड़ता पैदा हो रही है, वहाँ कुछ आंतरिक प्रयोग हैं जो जड़ता को पैदा नहीं होने देंगे और आप निरंतर एक नई ताजगी और एक नई इनोसेंस को, एक निर्दोष चित्तता को बचा कर रख सकते हैं। और जो नहीं वैसा बचाएगा उसके लिए धर्म में कोई गुंजाइश, कोई गति नहीं है। कैसे ये होगा? किस भांति मनुष्य के भीतर कुछ चीज़ डेड हो जाती है, मर जाती है। चेतना कैसे जड़ हो जाती है, चेतना कैसे जड़ हो जाती है, इसके बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे कि आप डेड कैसे हो गए हैं, मरे मरे से क्यों घूमते हैं। इसके बारे में हम कल की चर्चा करेंगे, कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसीलिए आप सभी से कहता हूँ, जो मैंने आपको आज एक्सरसाइज बताई इसको निरंतर करें, करते रहें। जिन्होंने नामदान लिया है वो भी करें, जिन्होंने नामदान नहीं लिया है वो भी करें। नहीं लिया है उनको भी फ़ायदा होगा, लिया है उनको भी फ़ायदा होगा। दोनों की अनहद नाद निरंतर शुरू होगी। और जिन्होंने नामदान नहीं लिया है, जब अनहद नाद शुरू हो जाएगी, जब कभी मौका मिलेगा, चले जाएं लेने नामदान और गुरु का सानिध्य प्राप्त करें। और जिनको नामदान मिल गया है वो भी ये क्रिया करें। अनहद नाद नहीं शुरू हुई है, हो जाएगी शुरू बड़े आराम से। और आप अपना जो बताया गया आपको भजन सिमरन है वो भी करते रहें। भजन सिमरन क्या है? सिमरन है कुछ शब्दों का जाप, ताकि आप एकाग्रचित्त हो सकें, एक मन हो सके आपका।
और जब एक मन हो जाए तो आप शब्द धुन को सुनने में लग जाएं, उसमें लीन हो जाएं। शब्द धुन को सुनते वक्त किसी भी सद्गुरु के शक्ल का ध्यान नहीं होना चाहिए। अंधेरे की तरफ देखते रहें या आप जी उस प्रकाश को देखते रहें और शब्द को सुनते सुनते उसमें लीन होते चले जाएं। ख्याल रखें, अगर आपकी शब्द धुन चौकड़ी मारकर बैठते ही या जिस भी अवस्था में आप बैठते हैं सुनाई देने लगे तो सिमरन के शब्दों को त्यागें, सिर्फ धुन को ही सुनते जाएं। धुन को सुनते सुनते लीन हो जाएं और भीतर उतर जाएं। यह है भजन सिमरन की प्रक्रिया और आपके शरीर को शांत करने में ये सांसों की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा मदद करेगी। ध्यान रखें, सांसों की एक्सरसाइज करते वक्त 100-150 सांसें लें, 200, 300, 400, 500, और जब आप सहज हो जाएं फिर आप आधा पौना घंटा किया करें। कोई ध्यान नहीं देना है सांसों पर, बस मस्त होकर जैसे आप रोज़ दिन भर सांस लेते हो बस गहराई बढ़ानी है। कम से कम आधा पौना घंटे तक हमें ज़ोर ज़ोर से लंबे लंबे श्वास लेने हैं। ये आप कर सकते हैं, आप रोज़ करके देखिए, आपका फ़ायदा होगा। और जो व्यक्ति नकारात्मक है, नेगेटिव रहते हैं, वो जाकर पेड़ों के साथ गले लग जाएं। पेड़ आपकी नेगेटिविटी, नकारात्मकता ले लेंगे और आपको अपनी पॉजिटिविटी दे देंगे। बहुत से ऐसा करें, आपको फ़ायदा होगा। बच्चे, बूढ़े, जवान, जिनको भी कोई तकलीफ़ है, दुख है, जाएं पेड़ों के साथ लिपट जाएं, प्रकृति के साथ एक हो जाएं और आप पाएंगे कि आप शांत हो गए, आप बिल्कुल मस्त हो गए। करके देखा करो, अमल किया करो। क्या फ़ायदा नहीं तो मेरे बोलने का, मेरे बुलाने का। अगर आप जी का कोई प्रश्न है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे पूछ सकते हो। वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे आप जी कोई भी प्रश्न किसी भी प्रकार का पूछ सकते हैं। और अगर आप जी को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको सीखने को क्या मिला, या आप कमेंट में राधा स्वामी लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो नहीं सीखने को मिला कुछ भी तो आप डिसलाइक अवश्य कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर आप रोज़ाना वीडियो सुनना चाहते हैं। वक्त का रहता है सत्संग का सुबह 6 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक। अगर ना डले इस वक्त में वीडियो तो शाम के 7 बजे तक का ज़रूर इंतज़ार करें। अगर तब भी ना डले तो उस दिन के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तब तक आप पुरानी वीडियोस का ही आनंद लें, पुरानी वीडियोस को ही सुनते सुनते मस्त हो जाएं, मग्न हो जाएं। आप मेरी इन वीडियोस का प्रयोग कर सकते हो ध्यान में उतरने के लिए। लगा दे वीडियो और चुपचाप आंख बंद कर लें, विचार रुक जाएंगे, शांत होते जाएंगे। प्रश्नों के जवाब के लिए भी आप वीडियो सुन सकते हो और पुरानी वीडियोस को अवश्य सुन लिया करो। क्या पता किसी पुरानी वीडियो में आपके प्रश्नों के जवाब दिए गए हों, इसीलिए पुरानी सभी वीडियोस को सुन लिया करें। ऐसे न किया करें कि नई नई वीडियो ही खोजा करें। अगर नई भी सुन ली, वक्त निकाल कर पुरानी भी सुना करें, आपका फ़ायदा होगा। आप मुझे इतने वक्त तक सुनते हो, इतना मुझे प्रेम प्यार देते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।